क्या आपकी ज़िंदगी में बार-बार परेशानी आती रहती है? मेहनत के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते, सफलता मिलती नहीं है? घर में तनाव और पैसों की कमी, स्वास्थ्य जैसी समस्याएँ या मन का अशांत रहना या निरंतर मन अशांत या परेशानियाँ बनी रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके 9 ग्रह, कुंडली के ग्रह आपसे नाराज़ हों? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं, तब जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें दोस्तों आने लगती है। लेकिन कुछ ऐसे आसान काम हैं जिन्हें आप रोज करके आप नवग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें खुश रख सकते हैं। ऐसे क्या उपाय हैं? इनको हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने वाले हैं। बस आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से सुनना और देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे काम जिन्हें करने से सूर्य से लेकर केतु तक 9 के 9 ग्रह आपसे खुश और प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आखिरी उपाय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके प्रभाव आप अपने जीवन में तुरंत देख पाएंगे। इसकी शक्ति के अनुसार आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगेंगे। पहला, भगवान सूर्य देव का उपाय देख लेते हैं। सूर्य देव को खुश करने के उपाय क्या हैं? देखिए, अगर सूर्य को खुश करना है तो सूर्य आपको सम्मान देता है, आपको सम्मान नहीं मिलता है या आत्मविश्वास आपका कम है, पिता से संबंध सही नहीं है, ठीक नहीं है, सरकारी कामों में अटकनें आती हैं, तो सूर्य को आपको मजबूत करना है, यानी कि आपका सूर्य खराब है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रोज सुबह आपको जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। कैसे करना है? तांबे के लोटे में जल ले, उसमें थोड़ा सा लाल फूल, रोली और थोड़ा सा चावल मिलाकर रखें। साथ ही मन बोले, ओम सूर्याय नमः। ऐसा कहते हुए दोनों हाथों से भगवान सूर्य की तरफ उस जल को गिराना है, यानी कि चढ़ाना है, अर्पण करना है। यदि आप ऐसा निरंतर कहेंगे तो कहा जाता है कि ऐसा करने से आत्मबल, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा जीवन में, शरीर में बढ़ने लगती है। और सकारात्मक ऊर्जाएं जब बढ़ती है तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली के अंदर खराब हो तो चंद्रमा को खुश करने के कुछ ऐसे उपाय हैं। अगर मन किसी भी स्त्री पुरुष का अशांत रहता हो, बार बार तनाव या डर लगता है, नींद ठीक नहीं आती है, तो चंद्रमा इसका मतलब कमजोर है, चंद्रमा खराब है। चंद्रमा को शांत और प्रसन्न करने के लिए आपको माता पिता का सम्मान निरंतर करना चाहिए। सफेद चीजों का सोमवार के दिन या प्रतिदिन दान कर सकते हैं। और सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाए, दूध मिला करके, गंगा जल में दूध या दही मिला करके। मन को शांत रखना ही चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे बड़ा, आसान और शक्तिशाली उपाय कहा जाता है या माना जाता है। इसलिए चंद्रमा को शक्तिशाली बनाने से चंद्रमा मन, बुद्धि, इन सभी पर अपना शुभ प्रभाव देता है। यदि मंगल खराब हो तो मंगल ग्रह को खुश करने के लिए जो उपाय हैं वो आप सुन लीजिए। यदि मंगल किसी का खराब हो तो कुछ गुण देखे जाते हैं, जैसे कि क्रोध बहुत आता हो, विवाद जीवन में बहुत हो या विवाद, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, काम बार बार आपका बिगड़ता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चोट, एक्सीडेंटल जैसी चीजें होती रहती हैं और पति पत्नी में आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो इसका मतलब आपका मंगल अशुभ है। मंगल को खुश करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा निरंतर करती रहनी चाहिए और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंद लोगों को कुछ दान या किसी भी तरीके से सहयोग करें।
कोई भी आपके शरण में आ जाता है तो उसकी हमेशा रक्षा करें। माना जाता है कि इससे साहस और ऊर्जा निरंतर व्यक्ति की बढ़ती रहती है, जिससे कि वो किसी भी काल में, हाल में किसी से हार नहीं सकता। अगर बुद्ध खराब हो किसी का, तो बुध ग्रह को खुश करने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। कैसे उपाय? जैसे कि बुध अगर खराब हो तो बुद्धि, व्यापार और बोलचाल का जो कारक बुध ग्रह है, उसमें आपको परेशानी, दिक्कतें सामने आने लगती है। अगर बात कहीं बिगड़ जाती है, व्यापार में बहुत नुकसान होने लगते हैं या पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो हरे रंग का हमेशा सम्मान करें। गाय को हरा चारा निरंतर खिलाएं, गाय की सेवा करें, झूठ बोलने से हमेशा बचें। और बुध ग्रह यदि मेरे दोस्तों आपका अशुभ है तो मन को हमेशा साफ रखें और अच्छी वाणी बोलें, मीठा बोलें, क्रोध त्याग दें और खुद खुश रहें और कोशिश करें कि सामने वाले को भी हमेशा अच्छा बोल करके उसे खुश रखें। गुरु ग्रह को यदि खुश करना है, गुरु ग्रह किसी का खराब हो तो उसके लिए भी उपाय सुन लीजिए। गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति, गुरु यानी कि धन, ज्ञान और भाग्य का ग्रह माना जाता है। अगर भाग्य किसी का साथ ना देता हो या शादी में अनेक प्रकार की उलझनें, रुकावटें आती हो या शादी हो ही नहीं रही है, तो गुरुवार को पीली चीज़ों का हमेशा दान करें। गुरुजन और बुजुर्गों का हमेशा सम्मान आपको करना चाहिए और करें। केले का जो पेड़ है उसकी पूजा करें। गुरुवार के व्रतों को रखें, 16 गुरुवार। और पूजा कई लोगों को बताई जाती है, कई लोगों के लिए केले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ देखा गया है, शुभ माना जाता है, इसलिए आप भी कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी का शुक्र खराब हो कुंडली के अंतर्गत, तो शुक्र ग्रह को खुश करने के जो उपाय हैं वो जान लीजिए। मेरे दोस्तों, शुक्र ग्रह यानी कि सुख, प्रेम, सुंदरता और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, यानी कि लग्जरियस लाइफ, लग्जरी, हर आदमी लग्जरी को पाना चाहता है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, महिलाओं को सम्मान करें, शुद्ध रहें, नहा धोकर रहें, सुगंधित रहें और शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें। ध्यान रखें, आपके कपड़े या आपका घर खुशबूदार होना चाहिए, इसलिए इत्र का प्रयोग ज़रूर करें। घर में खुशहाली और आकर्षण बढ़ाने की मान्यता कही जाती है शुक्र को, इसलिए घर में खुशहाली रखें, कलह कलेश बेवजह न रखें। यदि किसी की कुंडली के अंतर्गत यदि शनि खराब हो, तो ऐसी स्थिति में शनि को खुश करने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ ये उपाय करने चाहिए। कौन से उपाय हैं? शनि का नाम सुनते ही जो लोग डर जाते हैं, लेकिन शनि न्याय के प्रिय देवता है। शनि जिस पर मेहरबान हो जाते हैं, उसकी दुनिया ही बदल डालते हैं। इसीलिए अगर जीवन में संघर्ष बढ़ रहा हो, एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हों, काम अटक रहे हों, तो गरीबों की मदद आपको ज़रूर करनी चाहिए। बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का सबका सम्मान करना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक हमेशा जलाना चाहिए। याद रखें, शनि कर्म देखकर फल देता है, इसीलिए आपको कर्म बहुत सोच समझ के और अच्छे तरीके से करने चाहिए। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली के अंतर्गत राहु मानो खराब है, तो राहु के लिए क्या करना चाहिए? राहु को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय आप जान लीजिए, आपको बहुत मदद इनसे मिलेगी। राहु यानी कि राहु भ्रम, अचानक घटनाएं और मानसिक उलझनों को बढ़ा देता है। इनसे मानसिक उलझनों से जुड़ा माना जाता है। राहु को शांत करने के लिए मित्रों, गरीबों को कुछ चीजें दान करनी चाहिए, खासकर काली या नीली चीजें, जैसे कि कंबल दान करें। यदि आप गलत संगति में रहते हैं तो इससे बचें, शराब, नशा इत्यादि से।
भगवान शंकर की नित्य आराधना और उनका पूजन करें। भगवान शंकर के आप भक्त बने और इससे आपको बहुत कामयाबी मिलने लगेंगी। अगर किसी की कुंडली में केतु ग्रह खराब हो तो केतु को खुश करने के लिए आपको कुछ उपाय जान लेने चाहिए और वो हैं, जैसे कि केतु आध्यात्म और मोक्ष का कारक माना जाता है, अध्यात्म मोक्ष का ग्रह माना जाता है। लेकिन कुंडली में किसी भी भाव में स्थित होकर के केतु कई प्रकार के फल दे सकता है। केतु को प्रसन्न करने के लिए कुत्ता पाल सकते हैं या उसको भोजन करा सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में आपको मन लगाना चाहिए और भगवान श्री गणपति जी की पूजा निरंतर करनी चाहिए। भगवान श्री गणपति को यदि आप निरंतर ध्याएंगे या उनका नाम स्मरण करके हर एक कार्य को प्रारंभ करेंगे तो निश्चित ही आपके सभी कार्य पूरे होंगे। सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली उपाय आप जान लीजिए। अब वो उपाय जो कई लोग सबसे प्रभावशाली मानते हैं और ये शक्तिशाली होता है। अगर आप रोज सच्चे मन से भगवान का स्मरण यदि करते हैं, माता पिता और जरूरतमंदों का सम्मान निरंतर करते हैं, हमेशा करते हैं, उनके रोज चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं, तो किसी का बुरा यदि नहीं सोचते तो धीरे धीरे नवग्रहों का शुभ प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा और आपका किसी भी काल में कोई भी ग्रह आपका अशुभ नहीं कर सकता है। थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं क्योंकि कई परंपराओं में माना जाता है कि अच्छे कर्म सबसे बड़ा उपाय कहे जाते हैं। इसीलिए ग्रह भी आपके अच्छे कर्मों से ही अपना अशुभ प्रभाव दूर करते हैं और शुभ प्रभाव आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप किसी ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको आप शक्तिशाली प्रभावशाली मानते हैं, अच्छे या बुरे के लिए? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आपका कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा खराब है वो भी लिखिएगा। ऐसी रहस्यमयी और धार्मिक जानकारियों के लिए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, इसी तरह के उपाय हम आपको और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड आपको वीडियोस जो है हम हमेशा अपलोड करके देते रहेंगे। बस उसके लिए आपका जो बेल आइकन है वो ऑल पर सेलेक्ट होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको कुंडली से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड यदि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या इसके लिए आपको बात करना है, विश्लेषण करना है, उपाय जानने हैं या अन्य कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।